हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, है ना। ये टॉपिक राजस्थान के साहित्य के हिसाब से और राजस्थान की भूमि पर अवतरण लिए सभी लोक देवी देवताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान पुलिस और राजस्थान थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। और थर्ड ग्रेड एग्जाम ही नहीं वरन आरएस, आरबी, बीएससी या अन्य किसी प्रकार के एलडीसी सभी ऑल ओवर राजस्थान की भर्तियों में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज से बात करेंगे लोक देवी देवताओं के बारे में। हम श्रृंखला एक सीरीज लेकर के लगातार मैगजीन की तरह चलते चला जाएंगे और बात करते हैं अब बाबा रामदेव जी, है ना, इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ, है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये सारा जानने का प्रयास करेंगे। तो बाबा रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रामदेव जी का जन्म है जो उर्दू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ? उर्दू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। पिता का नाम इनका अजमाल जी था। पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी, जो पोखरण के सामंत थे। पोखरण कस्बा है जो वर्तमान में जैसलमेर के, है ना, वहां के सामंत, वहां के जो ठाकुर थे ये अजमाल जी ही थे समकालीन समय में, जिस समय, है ना, रामदेव जी का जन्म हुआ था। और माता का नाम बाबा रामदेव जी के माता मैणा दे था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? नेतल दे, जो अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। ये भी बाबूजी, है ना, की पत्नी जहां से थी अमरकोट से, वहीं से नेतल दे थी। बाबा रामदेव जी का विवाह भी वही हुआ। अगला पॉइंट है हमारा, रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणीचा जैसलमेर में जीवित समाधि ली, है ना। जहां पर समाधि ली है वहां पर एक राम सरोवर तालाब का निर्माण किया गया है ना। बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल मंदिर बनवाया गया, बहुत ही विशाल और विलक्षण, जहां पर राजस्थान ही नहीं वरन गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती, है ना, जो पड़ोसी स्टेट है, सभी के लोग आते हैं और बड़े श्रद्धा के साथ शीश नमन करते हैं। और वहां पर जाने वालों की, भक्तों की, भगवान बाबा रामदेव जी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो बाबा रामदेव जी का मेला है जो भाद्रपद बीज, है ना, अर्थात द्वितीया से लेकर के एकादशी तक चलता है। और रुणीचा, जिनका वर्तमान नाम या फिर लोग रामदेवरा नाम पुकारते हैं, रामदेवरा करके भी, है ना। अगला पॉइंट है, इससे एक दिन पहले 10वीं को इनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी, जो बाबा रामदेव जी की शिष्या भी कह सकते हैं और इनको इनकी धर्म बहन भी कह सकते हैं। इन्होंने भी, है ना, बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले महज समाधि ली थी, डालीबाई मेघवाल। इसलिए मेघवाल लोग, जाति के लोग इनकी पूजा आराधना करते हैं, इनको अपना आराध्य मानते हैं और इनको श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। ये बाबा रामदेव जी के परम भक्त कहलाते हैं, है ना, जिनको रिखिया भी कहते हैं। ये चलो, रिखिया, रामदेव जी के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। जो पुजारी लोग होते हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, गुरु इनके बालीनाथ जी से। बाबा रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। जब ऐसा कहावतों में और आपके जो भी पुराना साहित्य है, टीवी चैनल या जो भी मल्टीमीडिया, वहां पर इनका जो कैसेट्स उपलब्ध है, इनकी जो वीडियो फोटोग्राफी उपलब्ध है, वहां पर बताया जाता है कि बालीनाथ जब बच्चे खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ बाबा रामदेव जी, उस समय इनकी बॉल है जो, या इनकी गेंद है वो, है ना, बहुत दूर चली जाती है बालीनाथ के आश्रम, वहां पर पहाड़ी के आसपास। तो बाबा रामदेव जी जाते हैं वहां पर और कहते हैं कि वहां पर एक भैरव नामक राक्षस, जो उस समय के दानव प्रवृत्ति का आदमी कहा जाए, वो था।
तो वो कुछ लोगों को सताता था, कई बड़े परेशान करता था, लोगों को समस्या खड़ी कर देता था, लोगों के लिए विकराल रूप लेता जा रहा था और बहुत ही सताता, परेशान, बहुत ही उत्पीड़न होता था उससे। तो बाबा रामदेव जी विष्णु भगवान के रूप में अवतार लेकर के उनका संहार किया और जो भी रुणिचा रामदेवरा की जनता थी उनको है जो धैर्य बंधाया, उनको है जो हौसला बंधाया और उन ऐसी व्यवस्था ऐसे लोगों से मुक्त करवाया। तो बाबा रामदेव जी ने बहुत ही बड़ा है ना सामाजिक सद्भावना का काम करते हुए एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे कि आम जनता में हर्ष खुशी की लहर फैली। रामदेव जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कृष्ण भी है, कृष्ण भगवान ही विष्णु का अवतार है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है क्योंकि बाबा रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीर मुस्लिम लोग है ना, जो हमारे ही भाई कहलाते हैं, है ना, सद्भावना का माहौल बनाना चाहिए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, है ना, बहुत कुछ इन्होंने अच्छा काम करने का है ना बीड़ा उठाया समाज में। रामदेव जी की पुस्तक 24 बाणियां है। बाबा रामदेव जी की पुस्तक का नाम 24 बाणियां है। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ स्थापित किया, जिसने महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्यों में दोस्तों मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 13 ताली नृत्य किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार के स्टेप उसमें होते हैं। तो 13 ताली नृत्य में सामान्यतः 13 मंजीरों का इस्तेमाल किया जाता है। 13 मंजीरे लेते हैं, जिसमें 9 मंजीरे दोनों पैरों पे और 4 मंजीरे इनके हाथ में ऊपर की सतह में, हथेली के नीचे कलाई में और कोहनी पर बांधते हैं दोनों हाथों में। तो इस प्रकार से 9 और 4 13 मंजीरों का उपयोग करते हैं, इसलिए इनका नाम 13 ताली नृत्य हुआ। और ये कामड़ जाति के लोग करते, इसलिए इसे इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना भी की। रुणिचा में पर्चा बावड़ी है, जहां पर लोग जाते हैं श्रद्धा से और अपना शीश नवाते हैं, झुकाते हैं और इनकी इच्छा पूरी होती है। रामदेव जी के मंदिर में उनके पगले की पूजा की जाती है। जहां पर भी बाबा रामदेव जी का मंदिर होता है और यहाँ इनका थान होता है, तो वहां पर पगले जरूर देखे जा सकते हैं, है ना। इनके पैरों के जो प्रतीक निशान होते हैं इन्हें पगले कहते हैं। तो बाबा रामदेव जी के पगलों की भी पूजा की जाती है। नेजा बाबा रामदेव जी के झंडा था, जो फ्लैग था 5 रंग का पचरंगी, है ना, केसरिया, सफेद, लाल, हरा, पीला, इस प्रकार से व्हाइट सफेद था। तो ये जो आपके इन झंडे के कलर है और ये झंडा था मतलब इनके झंडे का नाम नेजा कहते हैं। आप सामान्यतः लोग जब जाते हैं, तो जब रामदेव जी की पैदल यात्रा करते हैं तीर्थ यात्री, है ना, बाबा की भक्त, तो ये नेजा जरूर लेकर जाते हैं साथ में। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। लीलो, रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो था, लीला घोड़ा, है ना। लीलन किसका नाम था? तेजा जी की घोड़ी का नाम था। आप सभी को पता ही है, विदित है आप सभी इस बात से। तो लीला या लीला घोड़ा या लीलो घोड़ा, ये नाम है बाबा रामदेव जी के घोड़े का, लेकिन लीलन घोड़ी नाम था तेजा जी की घोड़ी का। ये आप भली भांति जानते हैं, परिचित है इन चीज से। अगला बात करते हैं अगले पॉइंट की। जम्मू, रामदेव जी का जो जागरण होता है, जो रामदेव जी का जागरण वगैरह होता है, जो रामदेवरा में होता है या फिर कहीं पर भी किसी भी भौगोलिक धारा पर होता है, तो जम्मू जो जागरण होता है उनको भक्त लोग, है ना, अपनी इच्छा से भक्ति से जमो कहते हैं, जमो जागरण। रात भर जगना, राती जगह की तरह पूरा जमो जागरण कहते हैं। रिखिया, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि रिखिया जो रामदेव जी के मेघवाल कास्ट या जाति के लोग होते हैं, है ना, वो रिखिया कहलाते हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान को अपने श्रद्धा अर्पित करते हैं और लोगों पर दया और बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते हैं। हर तरह से मतलब सामाजिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है रिखिया लोग। बाबा रामदेव जी किस प्रकार से, आपने बाबा रामदेव जी का विवरण पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कल गोगा जी के बारे में, इसलिए आज इतना ही। तो आप सभी से एक विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप सभी मेरे YouTube चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी का हार्दिक आत्मिक आभार, धन्यवाद।